नमस्कार। क्या होगा अगर आपको एक ही तरह का खाना बार बार मिलता रहे? एक समय ऐसा आएगा जब आपको खाने के नाम से ही उबकाई आने लगेगी। भले ही ये आपका पसंदीदा भोजन ही क्यों ना हो, आपका शरीर और मन दोनों कहेंगे बस और नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर हम केवल एक ही प्रकार के भोजन खाते रहें तो भोजन में अन्य आवश्यक तत्वों की कमी हो जाएगी और इससे बीमारियां ही बीमारियां आएंगी। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें कई तरह के खाद्य पदार्थ और स्वाद का सेवन करना चाहिए। यही हाल हमारे दिमाग का भी है। आपको अपने मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज करनी होगी। यदि आप हर दिन एक ही काम करते रहेंगे तो आपका मस्तिष्क नीरस महसूस करने लगेगा। आप जो भी कर रहे हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप सुस्त या निराश महसूस करेंगे। आप हर समय उकताते रहेंगे, दुखी रहेंगे और इन्हीं चीज़ों की शिकायत करते रहेंगे। यहाँ योग इंस्टीट्यूट में आने वाले कई छात्र मुझे कहते हैं कि हंसा माँ, मेरा ये जीवन कितना उबाऊ है, कितना नीरस है। बस रोज उसी काम पर जाना और फिर रोज लौटकर घर आना। इस वजह से सिर्फ थकान ही थकान महसूस होती है। वास्तव में हमारे दिमाग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सक्रिय रहने के लिए उसे अलग अलग तरह के काम करने की जरूरत है। मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए, ऊबने से बचाने के लिए कई तरह की अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने की जरूरत है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने परिवेश के अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ नया या अलग होता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं। तो आप मस्तिष्क को कुछ नया दीजिए जिससे वो नीरस होना बंद करे और जीवन का पूरा आनंद मनाना शुरू कर सके। चलिए आइए कुछ काम करते हैं। पहला काम, कुछ नया सीखना। जब आप कुछ नया सीखते हैं ना तो आप अपने दिमाग को कसरत करवा रहे होते हैं। आप कोई नई गतिविधि सीख सकते हैं या कुछ शौक अपना सकते हैं, जैसे नई भाषा सीखना, पेंटिंग सीखना या आपके पेशे से संबंधित भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कि नए अपडेट जानना, नई स्किल सीखना। इससे ना केवल अपने पेशेवर जिंदगी में भी मदद मिलेगी, लेकिन दिमाग भी और सही चलना शुरू होगा। नई नई स्किल सीखने से आपकी स्थिति में ऐसा सुधार होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके विस्तार पर ध्यान बढ़ेगा, आपकी समस्याओं के समाधान होने लगेंगे। साथ ही साथ मूड स्विंग का जो जोखिम है ना वो भी घटेगा। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क न्यूरॉन्स के बीच में नए संबंध बनाता है, जिनमें से कुछ आप समय के साथ खो बैठते हैं। दूसरा काम, नए स्थानों की खोज। छुट्टी लेने और नई नई जगह जाने से मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा असर होता है। जब आप नए नए स्थानों पर जाते हैं तो दिमाग खुश हो जाता है और पहले से कई ज्यादा तेज चलने लगता है। यात्रा के दौरान नए नए अनुभव बढ़ते हैं। हमारे मस्तिष्क में डेंड्राइट होते हैं जो न्यूरॉन्स की शाखा की तरह विस्तार करते हैं, जिससे अपनी सारी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाकर हमारी स्मृति, मेमोरी और कंसंट्रेशन, ध्यान में काफ़ी सुधार हो जाता है। इसके अलावा हमारे रोज़मर्रा के व्यक्तिगत और ऑफिस के काम के तनाव हमारे मस्तिष्क को नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। एक ब्रेक ले लो तो दिमाग को शांत करने में बहुत मदद मिलती है। तनाव घटने से मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। अवसाद, डिप्रेशन का जोखिम भी कम होता है। तीसरा काम, नए नए लोगों से मिलना। नए नए लोगों से मिलना आपके मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। जब आप नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ अनुभव साझा करते हैं तो आप उनके जीवन, उनकी संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दुनिया को लेकर अलग दृष्टिकोण हो सकता है और जैसे जैसे आप ये अनुभव प्राप्त करते हैं आप अपने जीवन को, सारी चीज़ों को और समझने के नए तरीके खोजते हैं। आप ये भी सीखते हैं
कि कोई एक ही वस्तु को कैसे नए नए ढंग से देखा जा सकता है। इसी तरह आप स्वयं के कौशल को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए आपको सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि आप बातचीत कर सकें और नए नए लोगों से मिल सकें। साथ ही जब आप छुट्टी पर नए नए स्थानों की यात्रा करते हैं, नए नए लोगों से मिलने का प्रयास करें, उनकी बातें सुनने का प्रयास करें, उनका जीवन किस तरह वो आगे बढ़ा रहे हैं वो समझने का प्रयास करें। ये तय है कि आपके ज्ञान के भंडार में आप बढ़ोतरी कर कर ही वापस लौटेंगे। आखिर आप समझ ही गए होंगे कि आपका दिमाग आपसे क्या चाहता है। यही कि जीवन को नीरस ना होने दे, बल्कि इसके सभी स्वादों का आनंद लेना चाहिए। इन स्वादों का अनुभव करने, स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आपके मस्तिष्क को नियमित रूप से बदलाव की जरूरत है। अपनी रोजमर्रा की एक रस जिंदगी में इन सरल कामों को शामिल करें और आप ये पाएंगे कि आपका पूरा नजरिया ही बदल गया है। तो इन सब से आप ऊर्जावान और खुशी महसूस कर रहे हैं ना? नमस्कार।